आज की इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है एडी करंट्स, जिनको हम भंवर धाराएं भी बोलते हैं, और देखेंगे कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो एडी करंट्स होती हैं, जो भंवर धाराएं होते हैं, वो कैसे हुए जनरेट होती हैं और उनका जो हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है उस पर क्या एक तरीके से उनका डिसएडवांटेज है और क्या उनके एडवांटेज हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले या इस डायग्राम से। इससे पहले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी कंडक्टिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मूव कराएं, कंडक्टिंग लूप हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, और यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड और जो कंडक्टिंग लूप है उसके बीच में रिलेटिव अगर मोशन वहाँ पर है, तो देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में उस प्रकार चेंज होता है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो कंडक्टिंग लूप वहाँ पर होता है उसमें देखिए कि ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर अगर कंडक्टिंग लूप को हम मूव कराएं तो देखते हैं कि इस कंडक्टिंग लूप के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक इंड्यूस करंट वहाँ पर जनरेट हो जाती है, जिसको हम एक तरीके से इंड्यूस करंट बोलते हैं, और जो वहाँ पर ईएमएफ जनरेट होता है उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पर बोलते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि कोई कंडक्टिंग लूप ना लेके एक हम कोई कंडक्टिंग प्लेट पूरी ले लें, कंडक्टिंग प्लेट को ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराएं, इस डायरेक्शन में मूव कराएं। इस बार क्या है कि कंडक्टिंग लूप नहीं है बल्कि एक कंडक्टिंग प्लेट है, पूरी प्लेट को ही हम वहाँ पर मूव कराना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो देखते हैं कि उसके अंदर भी एक करंट जनरेट होती है, और उस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कुछ सर्किल फॉर्म में होती है, इस तरह से कुछ सर्कुलर फॉर्म में होती है। ऐसी करंट्स को ही हम भंवर धाराएं या एडी करंट्स हम इनको बोलते हैं, जो किसी कंडक्टिंग प्लेट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जनरेट होती हैं। और इसकी कंपैरिजन अगर हम देखें कि जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें जो पानी वहाँ पर घूमता है उस तरह से, या हवा के अंदर जो बाउंडर वहाँ पर जो क्रिएट होता है उसकी अगर हम मोशन को देखें तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के यहाँ पर भंवर धाराएं एक कंडक्टिंग प्लेट के अंदर ये जनरेट होती हैं। तो भंवर धाराएं या हम कहें एडी करंट्स का जो ओरिजिन है वो भी चेंज इन फ्लक्स का ही रीजन है, जैसा कि हमने फैराडेज लॉ में हमने देखा था। और जो भंवर धाराएं की जो एडी करंट्स की जो डायरेक्शंस है वो भी लेंज लॉ के हिसाब से ही वहाँ पर सेट होती है। यानी कि यहाँ पर इस भंवर धाराएं जो ये एडी करंट्स हैं उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो जो प्लेट के अंदर, जो कंडक्टिंग प्लेट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसका अपोज करती हैं। तो सारा कंसेप्ट वही है, बस यहाँ पर एक कंडक्टिंग लूप ना हो गए कंडक्टिंग प्लेट है, तो कंडक्टिंग प्लेट का अगर कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर इंड्यूस करंट ना बोल के हम उनको एडी करंट्स बोलते हैं। अब हम आएंगे कि इनके क्या एक तरीके से एप्लीकेशंस हैं और क्या इनके डिसएडवांटेज हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर। तो इससे हम कुछ अगले डायग्राम पे आते हैं। अगर हम किसी एक पेंडुलम की तरह इस कंडक्टिंग मान लीजिए कॉपर प्लेट है, और इस कॉपर प्लेट को हम ये हमने यहाँ पर जो सर्किल में दिखाया वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है, और ये एक यहाँ से इस पॉइंट से इसके अबाउट ये रोटेट करने के लिए फ्री है, और जब ये ऐसे रोटेट करेगा इस तरह से जब रोटेट करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा, जिससे इसके अंदर जो एरिया है वो इससे मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा, और वहाँ से भी इसमें क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और इस प्लेट के अंदर एडी करंट्स जनरेट होंगी। और देखा जाता है कि ये जो पेंडुलम की तरह यहाँ पर मोशन में है, धीरे धीरे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे घटता जाता है। यानी कि हम कहेंगे कि इसके मोशन पर एक ड्रैग फोर्स लगता है, यानी कि इसके जो पेंडुलम को वो कुछ उसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ है तो उसके कारण यहाँ पर एक इंड्यूस करंट यहाँ पर जनरेट होगी, जिसको हम एडी करंट्स बोलते हैं, और उस एडी करंट्स की डायरेक्शन लेंज लॉ के हिसाब से होगी। तो यहाँ देखते हैं कि इस प्लेट पर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से या एडी करंट्स की वजह से एक ड्रैग फोर्स लगता है जो इसकी मोशन का अपोज करता है, और जो
उससे क्या होता है कि जो एडी करंट्स हैं, जो प्लेट कंडक्टिंग प्लेट्स है, उसमें हीट जनरेट होने लगती है। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि जो एडी करंट्स हैं, जब एडी करंट जनरेट होती हैं तो वो कंडक्टिंग प्लेट में हीट जनरेट करते हैं। और वो हीट जनरेट कहाँ से मिलती है? जो ये पेंडुलम है, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ये मूव कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी है, वो उसकी हीट में कन्वर्ट होती चली जाती है। तो एक तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि एडी करंट्स हीट जनरेट करती हैं। साथ ही एडी करंट्स जब यहाँ पर ये पेंडुलम की तरह मूव करेगा तो ये उस पर एक ड्रैग फोर्स भी लगाती हैं। तो यहीं से इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज शुरू होते हैं कि अगर ये ड्रैग फोर्स उस पर लगाती है, यानी कि अगर इसके पेंडुलम्स के एम्पलीट्यूड को वो कम करती है, तो एक ये ब्रेक की तरह काम करती है, जो कुछ डिवाइसेस में पहले बहुत यूज़ होता था कि एडी करंट्स ब्रेक की तरह वहाँ पर यूज़ होता था। तो अगर इस पर फोर्स लगाती है, ड्रैग फोर्स लगाती है, तो उसको एडी करंट ब्रेक के लिए भी वहाँ पर यूज़ किया जा सकता था। इस डायग्राम को अगर हम समझें, यहाँ भी हमने एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे बनाते हैं कि कोई भी कोयल के अंदर अगर हम कोई आयरन कोर के ऊपर एक कोयल लपेट दें और उसको बैटरी के साथ उसमें करंट पास कराएं, तो देखते हैं कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो इंटेंसिटी है, वो बढ़ जाती है। अगर सिंपल कोयल के साथ हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें तो वो इतना पावरफुल नहीं होता है। अगर उसके अंदर हम कुछ आयरन कोर वहाँ पर फिल कर दें, मटेरियल ऐसे फिल कर दें, तो देखते हैं कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर की जा सकती है, ज़्यादा चार्ज वहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। सिमिलरली अगर किसी कोयल को हम किसी आयरन कोर के ऊपर लपेट दें और उसको दूसरी को इस तरह से लपेटें, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कई गुना जाके वहाँ पर वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर इस कंडक्टिंग प्लेट को, मान लिया कॉपर प्लेट है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मूव कराएं तो देखते हैं कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड से पास होती है तो यहाँ पर इस प्लेट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और उसके साथ ही फिर एडी करंट्स जनरेट होती हैं, जो कि हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये कुछ एडी करंट्स जनरेट हो रही हैं और एडी करंट्स की जो डायरेक्शन है वो कुछ लेंज लॉ से हम वहाँ पर डिफाइन करते हैं, और कुछ इस तरह की होती है जैसे वॉशिंग मशीन में पानी घूमता है बाउंडर की तरह, हवा में जो एक बाउंडर क्रिएट होता है वहाँ उसके मोशन होती है, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये होती है। तो ये हमने देखा कि कैसे एडी करंट्स क्या हैं। एक फैराडे लॉज की एप्लीकेशन है, जब हम कंडक्टिंग प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो वहाँ से प्लेट के अंदर एक एडी करंट जनरेट होती है जो हीट क्रिएट करती है। और वो हीट कहाँ से जनरेट किसके इक्विवेलेंट होती है? जो यहाँ पर पेंडुलम की तरह ये मोशन में है उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है, वही हीट में कन्वर्ट होती है। और इस एप्लीकेशन को एडी करंट ब्रेक, जो भी हमारे अगर कोई बाइक है या मोटर बाइक है, उसके पहियों को अगर हम देखें तो उसको ब्रेक के तरह इसमें वहाँ पर ये एडी करंट्स का फ़ायदा लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये फोर्स उस पर लगाता है और उसके मोशन को वहाँ पर कम करता है। तो अगर हमें ये हीट जो एडी करंट्स है, एडी करंट्स का क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है, वहाँ पर भी हम आयरन कोर के ऊपर कोयल लपेटते हैं तो वहाँ पर उसमें भी एडी करंट जनरेट होती है और वो डिवाइस जो है हीट हो जाती है। उस डिवाइस को अगर हमें हीट से बचाना हो या हम कहें कि एडी करंट से हमें बचाना हो, तो हम देखते हैं कि जो प्लेट्स हैं, जो आयरन कोर की जो ये प्लेट्स यहाँ पर हैं, उनको कुछ इस तरह से स्लॉट में हम डिज़ाइन कर देते हैं। इस तरह से स्लॉट में डिज़ाइन करने का क्या फ़ायदा होता है कि जो यहाँ पर एडी करंट जनरेट होती हैं वो कुछ इस तरह से जनरेट होती हैं कि अपने प्रभाव को वो बहुत हद तक ख़त्म कर देती हैं, और वहाँ पर हम कहें कि एडी करंट्स का जो प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है और हीट जनरेट वहाँ पर बहुत कम वहाँ पर हो जाती है। तो प्लेट को ऐसे स्लॉट्स में काटा गया तो एडजस्ट, जो वहाँ पर एडी करंट्स है वो एडजस्ट हो जाती है, और हीट लॉस, जो हीट वहाँ पर जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वहाँ पर हीट होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में भी ये एप्लीकेशन यूज़ की जाती है कि जो अगर कभी आपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको देखा होगा तो उसके ऊपर कोयल लपेटी होती हैं, और कोयल किस पे लपेटी होती हैं? आयरन कोर के ऊपर लपेटी होती हैं, कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर लपेटी होती हैं। और उस कंडक्टिंग प्लेट के जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह के नहीं होते हैं, बिल्कुल प्लेट ही नहीं होती हैं, बल्कि उसको हम कुछ इस तरह से वहाँ पर डिज़ाइन किए होते हैं, तब जाके उसको
यहाँ पर उसमें एक दूसरे में इस तरह से फंसाया जाता है। तो ये सब डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ पर एडी करंट्स के प्रभाव को कम किया जा सके या हीट जो वहाँ पर जनरेट हो रही है उसको कम किया जा सके। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है तो एडी करंट्स का भी कहीं ना कहीं होता है। और एडी करंट्स के क्या फ़ायदे हैं, इसको हम ब्रेक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेट मूव कर रही है उस पर एक ड्रैग फोर्स लगाती है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को हीट कर देती है, तो डिवाइस के बर्न होने के या ज़्यादा हीट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो उस हीट को कम करने के लिए जो प्लेट होती है उसको हम इस तरह से स्लॉट में कहीं उसको डिज़ाइन कर देते हैं, जिससे एडी करंट्स का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये आज के वीडियो में एडी करंट्स का टॉपिक था जिसको आज हमने डिस्कस किया। आगे के वीडियो में और कुछ टॉपिक हम फिजिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आज इतने रखें।